नमस्कार दोस्तों, अजय इलेक्ट्रॉनिक्स में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। यह जो डीटीएच रिसीवर पावर सप्लाई आप देख रहे हैं, इसमें प्रॉब्लम यह है कि यह कभी ऑन हो जाती है और कभी ऑफ मोड में रहती है। इसको जिस रिसीवर से निकाला गया है उसमें तो सबसे पहले ये समझ में नहीं आ रहा था कि ये मदरबोर्ड का प्रॉब्लम है या पावर सप्लाई का प्रॉब्लम है। देखिए, यहाँ कुछ बातें मैं आपको समझा देना चाहता हूँ, जो कि राइट साइड एसएम ट्रांसफार्मर के राइट साइड जो आप देख रहे हैं एरिया, वो हमारा सेकेंडरी सेक्शन का एरिया है, कैपेसिटर को छोड़कर। कैपेसिटर हमारा प्राइमरी सेक्शन यहाँ से स्टार्ट होता है, कैपेसिटर प्राइमरी सेक्शन में आता है। तो प्रॉब्लम कहाँ है इसको हम फाइंड करेंगे, लेकिन उसके पहले आपको यह जानना ज़रूरी है कि प्राइमरी सेक्शन और सेकेंडरी सेक्शन कहाँ कहाँ होता है। प्राइमरी सेक्शन में हमें करंट का झटका लग सकता है, तो वहाँ पावर ऑन करने के बाद टच नहीं करना है। तो चलिए सबसे पहले हम इसमें पावर ऑन करते हैं, और पावर ऑन करने के बाद जो हमारी बेसिक जांच होती है वहाँ से स्टार्ट करते हैं, ताकि हमें पता चल सके कि ये प्रॉब्लम जो इसमें आ रही है वो कहाँ से आ रही है। आप भी इसी तरह से प्रॉब्लम को फाइंड कर सकते हैं। सबसे पहले हम मल्टीमीटर को एसी रेंज में रखेंगे, और थोड़ी सी जांच हमारी एसी मोड वाले में होगी। देखिए, मैंने मल्टीमीटर को 600 वाली रेंज में रख दिया है। सबसे पहले मेन एसी हम देखेंगे, जो कि हमारी प्रॉपर तरीके से आ रही है। उसके बाद यहाँ वहाँ हमें जांच करने की ज़रूरत नहीं है, सीधा डीसी 600 में रख के हम यहाँ कैपेसिटर पर जांच करेंगे। अगर यहाँ तक सप्लाई आती है तो हमारे बाकी कंपोनेंट्स सही वर्क कर रहे हैं। यहाँ पर सप्लाई देखिए हमारी आ रही है, वो भी 250 प्लस है, तो यहाँ तक का ठीक है। अब इसके बाद हम सेकेंडरी सेक्शन में वोल्टेज चेक करेंगे कि क्या हमारी वोल्टेज बन रही है या मिसिंग है। तो सबसे पहले ग्राउंड का पता लगाएंगे। ग्राउंड का पता आप कैपेसिटर से लगा सकते हैं, जो कि सेकेंडरी सेक्शन में बहुत सारी लगी होती हैं। किसी भी कैपेसिटर के ग्राउंड पर आप उसको ब्लैक वाले प्रोड को रखेंगे। देखिए 5 वोल्ट हमारी नहीं बन रही है। इसके बाद स्टेप बाय स्टेप देखिए, यहाँ 16 वोल्ट आ रही है। जो भी डीटीएच रिसीवर की आउटपुट पिन है वहाँ पर हम स्टेप बाय स्टेप चेक करेंगे। यहाँ देखिए 9 वोल्ट आ रही है, जो कि 9 वोल्ट कभी बनता नहीं है डीटीएच रिसीवर में, कि कुछ वोल्टेज जो है हमारी सही ढंग से आ नहीं रही है। 15-16 वोल्ट तो मिल जाती है। यहाँ ये जो 9 वोल्ट आ रही है वो कुछ अलग टाइप का है। और 5 वोल्ट एक बार फिर से जांच करेंगे। यहाँ यहाँ फिर से ग्राउंड पे यहाँ 12 वोल्ट पर आते हैं। 12 वोल्ट पर देखिए 8 वोल्ट आ रहा है। 12 वोल्ट का एक सॉकेट बना रहता है जहाँ 8 वोल्ट आ रहा है, और यहाँ देखिए 5 वोल्ट मिसिंग है हमारा। अब 5 वोल्ट मिसिंग क्यों होता है? 5 वोल्ट मिसिंग होने के बहुत सारे कारण हैं। मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी रेंज में लेंगे बजर मोड में, और उसके बाद 5 वोल्ट के लिए एक कैपेसिटर सॉरी डायोड लगा रहता है, जो कि एसएम ट्रांसफार्मर के पिन से जुड़ा रहता है। और इसी पर हमारा रेगुलेटर सेक्शन वर्क करता है दोस्तों, जो कि डीटीएच में ऐसा होता है। और देखते हैं बारी बारी से सारे डायोड। यहाँ तो ये वाला डायोड हमारा ओके लग रहा है। इसके बाद स्टेप बाय स्टेप बाकी डायोड भी देख लेंगे, इसलिए कि प्रॉब्लम है कहीं भी किसी प्रकार के शॉर्ट होने में वोल्टेज हमारी मिसिंग हो सकती है। तो हमारा ये डायोड भी ओके लग रहा है।
सिर्फ 3 ही वोल्टेज हमारे बन रहे हैं, जो कि सही ढंग के नहीं बन रहे हैं, जो कि मेन वोल्टेज हमारा 5 वोल्ट मिसिंग है। 5 वोल्ट से ही 3.3 वोल्ट बनता है। यहाँ देखिए, यहाँ एक आईसी लगी हुई है, इसको ट्रांजिस्टर भी कह सकते हैं, इसलिए कि मैं यहाँ 1815 ट्रांजिस्टर यूज करता हूँ, तो मैं इसको हमेशा ट्रांजिस्टर ही कहता हूँ। तो देखिए, यहाँ इसकी जांच हम कंटिन्यूटी से भी करेंगे। मैंने बहुत सारे पावर सप्लाई में 1815 ट्रांजिस्टर यूज किया है। देखिए, इसका कंटिन्यूटी बिल्कुल वैसा ही आ रहा है। तो दोस्तों, करीब करीब सेकेंडरी सेक्शन की जांच हमारी लगभग पूरी हो गई है। प्रॉब्लम यहाँ है नहीं। अब एक ऑप्टो कपलर, जिसको फोटो डायोड भी कहते हैं, उसकी भी जांच इसके बाद हम करेंगे। यह देखिए, यहाँ ट्रांजिस्टर बिल्कुल सही आ रहा है। देखिए, ये कपलर भी बिल्कुल सही है। तो इसका अर्थ ये हुआ दोस्तों कि प्रॉब्लम हमारा कहीं ना कहीं प्राइमरी सेक्शन में ही छिपा हुआ है। तो एक बार फिर से हम इसकी जांच करेंगे, जो कि स्टेप बाय स्टेप होगा। कैपेसिटर तक हमारी जांच पहले हुई है, तो स्टार्ट हम यहीं से करेंगे। यहाँ देखिए, यहाँ कैपेसिटर के पास सप्लाई हमारी आ रही है, और इसके बाद एसएम ट्रांसफार्मर के पहले पिन पर भी सप्लाई हमारी पहुंच रही है, दूसरे पिन पर भी सप्लाई पहुंच रही है, लेकिन यहाँ सप्लाई कम आ रही है, 10 वोल्ट के आसपास या 8 वोल्ट। लेकिन सेकेंडरी सेक्शन के कुछ वोल्टेजेज हमें मिले हैं, तो ये कैसे संभव हुआ, फिर से एक बार जांच करेंगे। यहाँ तक सप्लाई मिली, और यहाँ सप्लाई हमारी नहीं मिल रही है। यहाँ सप्लाई नहीं मिल रही है, और सेकेंडरी सेक्शन में कुछ वोल्टेज हमारे मिल रहे हैं। ये कैसे हो सकता है? तो हम एक बार फिर से जांच करेंगे। और यहाँ देखिए, यहाँ प्रिंट भी टूटा हुआ नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन है कुछ गड़बड़ यहाँ पे। तो यहाँ पर हम एक वायर जोड़ेंगे, लेकिन उसके पहले फिर से देखिए, यहाँ मैंने स्क्रैच कर दिया है, लेकिन फिर से एक बार हम सेकेंडरी सेक्शन की जांच करेंगे जोड़ने से पहले, कि क्या वाकई वोल्टेज हमारे मिल रहे थे, जबकि एसएम ट्रांसफार्मर हमारा वर्क नहीं कर रहा है। तो देखिए, यहाँ पे वोल्टेजेज हमारे मिल रहे हैं, कम ही मिल रहे हैं, लेकिन मिल रहे हैं। हो सकता है लोड पर ये वोल्टेज बंद हो जाए, इससे इस पावर सप्लाई से मदरबोर्ड जुड़ा हुआ नहीं है, और यहाँ जो वोल्टेज मिल रहा है वो हमें यहाँ 14 वोल्ट मिल रहा है। तो इतना ज़्यादा तो ड्रॉप होगा नहीं। चलिए, इसको, इस प्रिंट को हम जोड़ देते हैं। जोड़ने के बाद हम फिर से एक बार जांच करेंगे। देखिए, यहाँ 5 वोल्ट नहीं बन रहा है, और बाकी के वोल्टेजेस जिसकी हम पहले बात कर रहे थे, वो सारे के सारे मिल रहे हैं। 3.3 वोल्ट नहीं मिलेगा, इसलिए कि 5 वोल्ट से ही जुड़ा रहता है। और जोड़ने के बाद हम फिर से एक बार जांच करेंगे कि हमारा 5 वोल्ट मिला या नहीं, बनने लगा या नहीं।
हालांकि 100% मुझे लग रहा है कि वोल्टेज हमारा बनने लगेगा। चलिए एक बार फिर से हम उस प्रिंट की जांच करेंगे कि जहां हमें 5 वोल्ट नहीं मिल रहा था, ये देखिए 5 वोल्ट मिलने लगा। और इसी से जुड़ा रहता है हमारा 3.3 वोल्ट, जो कि 5 वोल्ट से ही 2 डायोड यूज करके, आप जानते हैं 1 वोल्ट ड्रॉप करता है एक डायोड, तो 3.3 वोल्ट इसी से बनता है। और बाकी के वोल्टेज सही हुए या नहीं हुए, इसकी भी जांच हम करेंगे। यहाँ देखिए 2.2 वोल्ट मिल गया, ये भी वोल्टेज ओके हो गया। और यहाँ 13 वोल्ट आ रहा है। तो दोस्तों वजह पता लग गया कि किस वजह से हमारा सेट डेड हो जाता था कभी कभी।